थी। फिर थोड़ा सा जब हम बिजी हो जाते हैं, अपने काम में हो जाते हैं, तो कई बार थोड़ा सा छूट भी जाती हैं चीज़ें, हम लोगों से भी छूट जाती हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे वैसी फीलिंग आ रही है जैसे हम लोग, जब मैं आप लोगों को सिखाती हूँ ना कि कल्पना करो, तो जो जब मैंने भी अपने जो गोल्स बनाए हैं, जब मैं उनकी कल्पना करती हूँ, मेरे आँख से आंसू तक आ जाते हैं, आप यकीन नहीं करोगे। ना मुझे ऐसा पूरा फील होता है कि लोग जो है कैसे मेरे से बात कर रहे हैं, मैं कैसे लोगों से बात कर रही हूँ, हम लोग क्या क्या चीजें कर रहे हैं, वो पूरा मतलब अभी एकदम फील होता है। इसलिए मुझे कोई शक ही नहीं रह गया अब कि वो चीजें बहुत जल्द पूरी होंगी, जो मैंने गोल अपना बनाया है उसके अंदर वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि अब शक नहीं होता, मतलब कि अब ये चीज पे यकीन हो गया है, क्योंकि बिल्कुल उसी तरीके से चीजें फॉलो हो रही हैं। और वो इसीलिए हो पा रही हैं क्योंकि हम लोग कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो बस हम लोगों को अच्छे तरीके से इस जो हम लोग कर रहे हैं सीरियसली फॉलो करना है। और आप लोग भी अपनी जो विजुअलाइजेशन है, कल्पना शक्ति है, इसका प्रयोग कीजिए, अच्छे से इसको इस्तेमाल कीजिए। जो ये शक्ति आप पढ़ रहे हैं, इसमें आपकी शक्तियों के बारे में आपको अवगत कराया जा रहा है, अपनी शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। आप लोग कर रहे हैं विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, सोने के समय जैसे मैंने बताया है, अपनी आइडल लाइफ देखना, जो भी कुछ आपको चाहिए, कुछ ऐसा कर रहे हैं आप? कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि जिंदगी में मन चाहे रिजल्ट जिन भी चीजों में आपको पाने हैं वो आना शुरू हो जाए। चलिए, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था शायद। Recording in progress. यहाँ तक कल हमने पढ़ा था, इसके आगे यहाँ से हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार में समय की कमी है, और शायद इस वजह से आप जीवन भर समय बचाने की खातिर दौड़ते भागते रहे होंगे। लेकिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बता दिया कि समय तो केवल एक भ्रम है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का भेद एक स्थायी और सतत भ्रम के सिवा कुछ भी नहीं है। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार सजीव और निर्जीव चीजों के लिए से बना है, लेकिन सृष्टि की हर चीज जीवित है, कुछ भी मूल नहीं है। तारे, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि और दिखाई देने वाली हर चीज में जीवन धड़क रहा है। ये वह वास्तविक संसार है जो प्रकट हो रहा है। जो भी चीजें हम लोग को लगती है ना, दुनिया उससे बहुत परे है, बहुत कुछ है जो कि हम सोच भी नहीं पाते शायद अपनी कल्पनाओं में। वृक्ष में एक अनुभूति होती है जो आपका प्रेम महसूस करती है और उस पर प्रतिक्रिया करती है। वृक्ष हमारे तरीके से प्रतिक्रिया नहीं करता या अपनी खुशी व्यक्त नहीं करता। हम अब तक उसके इजहार के तरीके को समझ नहीं पाए हैं। ऐसा आप लोग के घर में भी कोई पेड़ या पौधों के साथ में आपने काम किया होगा, तो आपने इस चीज को महसूस किया होगा। एक बार मेरा एक पौधा था, उसको मैं लेके आई थी जब हम लोग सुल्तानपुर से आए थे, तो उसको लेके आई थी मैं। तो मुझे उसके साथ में बहुत अटैचमेंट था, मुझे लग रहा था कि वो सूखना नहीं चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए, तो उसका बहुत स्पेशली उस पौधे का हम थोड़ा ज्यादा ख्याल रखते थे। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग बाहर चले गए, हम लोग सारे प्लांट्स अपने निकाल के जाते हैं और किसी को बोल के जाते हैं कि आप पानी वानी देते रहना, पर वही है ना, हम लोग जब नहीं ध्यान देते हैं तो कोई, हम नहीं है तो अब जिसकी मर्जी हुई उसने इतना किया नहीं किया, तो जब लौट के आए तो वो पेड़ थोड़ा सा मुरझा सा रहा था, उतना अच्छा नहीं दिख रहा था वो। फिर जब मतलब मुझे उसकी फिर जिद हो गई कि नहीं, मुझे ये चीज अच्छी करनी है, और मैं रोज उसके पास बैठ के उसको ऐसे ऐसे प्यार से सहलाना, अच्छे से पानी देना, उससे बातचीत करना कि तुम्हें हम साथ में लेके आए थे, तुम्हें मेरे साथ रहना है, कहीं जाना नहीं है, और उसको प्यार देते रहे। और अब यकीन करोगे, कुछ ही दिन के अंदर वो पेड़ वापस से वैसा ही हो गया, केवल बातें करने से। तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा इस चीज को कई बार कि जब आप पेड़ पौधों के साथ बात करते हो, उनको प्यार देते हो, तो आपने देखा होगा कि वो कि अपनी तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, हमारी तरह नहीं देते कि वो खुश होकर दिखाएंगे, लेकिन वो ग्रो करके आपको उस तरीके से फिर दिखाते हैं कि हाँ, वो सुन रहे हैं आपकी बात को। ठीक है, हो सकता है आपको इस बात पर विश्वास हो कि जिसे आप देख सकते हैं वही वास्तविक संसार है, और जिसे आप देख नहीं सकते वो वास्तविक नहीं है।
लेकिन ये आपका भ्रम है। आपको किसी चीज का जो रंग दिखाई देता है वो दरअसल इसका वास्तविक रंग नहीं होता। हर चीज अपने में सम्मिलित सारे रंगों को सोख लेती है और उस रंग को परावर्तित करती है जो इसमें नहीं होता है। यानी हम उसके परावर्तित किए हुए रंग को ही देख सकते हैं और उसे ही सच मान बैठते हैं, जबकि यह सच नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि वास्तव में आसमान में नीले के अलावा बाकी हर रंग होता है। आप कई आवाजें इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज आपकी सुनने की क्षमता से परे होती हैं। आप उन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन वे वास्तविक हैं। आप अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज हमारी आंखों के देखने की क्षमता से परे होती हैं, लेकिन वे वास्तविक हैं। हम नहीं मानेंगे तो ऐसा थोड़ी नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं है, उनका अस्तित्व है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी सोचने समझने की क्षमता से भी परे होती हैं, लेकिन वो वास्तविक होती हैं। यदि आप प्रकाश की सभी ज्ञात फ्रीक्वेंसीज को माउंट एवरेस्ट के आकार की मान लें, तो आपके द्वारा देखी जाने वाली फ्रीक्वेंसीज गोल्फ के गेंद से भी छोटी होती है। शायद आपको यह विश्वास हो कि वास्तविक संसार ठोस चीजों से बना हुआ है जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, लेकिन दरअसल कुछ भी ठोस नहीं है। इस वक्त आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वह गतिशील ऊर्जा की शक्ति है और अधिकांश हिस्सा खाली स्थान है। अब बताएं आपकी कुर्सी कितनी वास्तविक है, मतलब कि वो जैसी हमको दिख रही है, वो अगर हम उसको एनर्जी फॉर्म में देखें तो वो वैसी नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार केवल भ्रम है, इसलिए वह इसे वास्तविक मानकर कार्य नहीं करता और दुख से बच जाता है। हम लोग सब इसकी चीजें वास्तविक मान बैठते हैं, इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ये किया, उसने वो किया, आज ये हुआ, पर ये सब कुछ एक भ्रम मात्र है। अगर हम इसको इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम बहुत सारे दुखों से अपने आप को बचा सकते हैं। शायद आप मानते हो कि आपकी कल्पनाएं केवल और दिखाई नहीं पड़ रही है, विचार और स्वप्न है और वास्तविक संसार में उनकी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रयोगशाला में प्रयोगों के दौरान यह कोशिश की जाती है कि वैज्ञानिक के मन में कोई मान्यता ना रहे, क्योंकि वैज्ञानिक के विश्वास या कल्पना का प्रयोग के परिणाम पर असर होता है, क्योंकि जैसा हमारा बिलीफ होता है वैसे हमारे रिजल्ट आते हैं। तो कोशिश की जाती है कि जो साइंटिस्ट होते हैं उनके अपने मन की कोई ऐसी वो मान्यता ना रहे। इससे मानव कल्पना और मान्यताओं की शक्ति का पता चलता है। जिस तरह वैज्ञानिक के विश्वास या मान्यताओं से किसी प्रयोग के परिणाम पर असर पड़ता है, उसी तरह आपके विश्वास या मान्यताओं से आपके जीवन पर भी असर पड़ता है। अगर एक वैज्ञानिक ये मान के चले कि ये जीव ऐसा तो संभव ही नहीं है, अगर जिनने हवाई जहाज बनाया या बड़े बड़े आविष्कार किए, बल्ब बनाया, पंखे बनाए, दुनिया भर के और आविष्कार किए, वो लोग अगर ये मान बैठते कि ऐसा तो संभव ही नहीं है, ऐसा तो संभव ही नहीं है कि केवल एक एक ऐसे फोन से आप पूरी दुनिया में बैठे हुए कहीं भी किसी इंसान को देख लेंगे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। अगर उन्होंने अपनी मान्यता बना ली होती तो ऐसे प्रयोग हुए ही नहीं होते, ऐसे आविष्कार हुए ही नहीं होते, है ना। उसी तरह से हमारे विश्वास या मान्यताएं भी हमारे जीवन पर असर डालती हैं। आप अपने आप को जो मान बैठते हो, कभी कई कई बार होता है जो चीजें हमें लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये हम कर ही नहीं सकते, आपके अंदर चाह होती है कि आप कर पाओ, लेकिन आपके विश्वास और मान्यताएं आपको रोक करके रखती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती हैं। और जैसे ही आप उनको तोड़ करके आगे बढ़ जाते हो तो वैसे ही आपको आपके जीवन में रिजल्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे आज सुबह आपने देखा होगा, मैंने भी अपनी स्टोरी शेयर करी थी। तो कई बार होता है जीवन में बहुत सारे बंधन होते हैं। ऐसे मेरे जीवन में भी बहुत सारे बंधन थे, काम नहीं करना है, बाहर नहीं निकलना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। ऐसे में मतलब कि कोई सपना देखना, किसी का ऐसा सपना देखना कि वो कुछ ऐसा काम करना चाहता है या फिर एक दिन बाहर कहीं जाना चाहता है, मतलब कितना मुश्किल लगता होगा ना। एक बार तो मतलब जब हम लोग पहले किसी और कंपनी में काम करते थे तो वहां पर ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड मतलब विदेश जाना पड़ता था। तो मुझे पहले जब सुना तो ये तो लगा कि यार, मतलब कि हाँ, पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैंने कहा कि जाएंगे एक दिन, जो भी हो जाए। और फिर ऐसा मौका भी आया कि वो ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए थाईलैंड भी गए थे। जब मैंने पहली बार एनएलपी का प्रोग्राम ज्वाइन किया था, मतलब मैंने डर के मारे घर में बताया नहीं था, आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने डर के मारे ना पहले बताया ही नहीं था घर में कि मैंने
ये प्रोग्राम मतलब ज्वाइन कर लिया। उसकी फीस पता है कितनी थी? 1,20,000 रुपए। और पूरी अपने दम पे दी थी मैंने। तो जो इतना बड़ा अमाउंट दे के एक प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया था, और अभी बताया भी नहीं था घर में। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उसको बताया कि इसका एक कन्वोकेशन है जहां पर मुझे गोवा जाना पड़ेगा। पहले बहुत डर लगा था कि पता नहीं जाने की इजाजत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम सोच सकते हैं ना बड़ा, और एक्शन साथ में अगर आपने पहले उठा लिया बिना डरे। आप ये भी सोच लेते कि यार पता नहीं जाने को नहीं मिलेगा, इतना लंबा अमाउंट कौन खर्च करेगा, या सीखने के लिए क्यों इतना खर्च करना। तो आप सोचो कि वो शायद ग्रोथ वहीं रुक जाती मेरे जीवन में। जो आगे आने वाला था, जब मुझे उससे सच में इतना सपोर्ट मिला था उस कोर्स की वजह से, कि आगे मेरे जीवन में जो आने वाला था, जब मैंने जो जो प्रोडक्ट वाली जो कंपनी के साथ हम जुड़े थे, अगर हम उसको छोड़ते तो हम लोग खत्म हो जाते वहीं पर। जर्नी वहीं पर रुक जाती अगर मैंने सीखा ही ना होता आगे। लेकिन उस वक्त पे सोचा, सीखा, गए, ईश्वर ने साथ दिया, सब कुछ हुआ, जाने की इजाजत मिली, हस्बैंड मेरे साथ में गए। तो सोचो कि आप सब सब चीजें पॉसिबल हो गई, केवल बस हिम्मत करके अपने बियॉन्ड जाकर उस सपने को देखा कि हाँ ये करना है, जैसे होगा देखा जाएगा, पता नहीं। और ऐसे बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में हुई, है ना। तो आप लोग भी, हम लोग इसको बताने का मकसद यही है कि मान्यता नहीं बनानी चाहिए। अगर मेरे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए थे पिछले, उसके थ्रू अगर हम ये मान्यता बना लेते कि ये तो मेरे बस का काम ही नहीं है, मुझे तो जाने ही नहीं मिलेगा, मुझे तो ये करने को मिलेगा ही नहीं, मैं क्यों फालतू में कोई सपने देखूं, तो वहीं की वहीं जिंदगी रुक जाती, थम जाती। लेकिन उस बिलीफ को मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उसके ऊपर सोचा कि नहीं ठीक है, देखेंगे, करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, हो जाएगा। और वो हो गया। ठीक है। तो आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। हमारे बिलीफ, हमारी मान्यताएं, हमारी सोच, यही हमारे जीवन को बनाती हैं। आप जिसके सच होने की कल्पना और एहसास रखते हैं, उसी से आपके जीवन का निर्माण होता है, क्योंकि आप आकर्षण की वो जो देते हैं बदले में, वो भी आपको वही देगा। 100% सच है, मेरे एक्सपीरियंस से भी है। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। आज आप भले किस भी स्थिति में हो, आप कल्पना करना शुरू कर दीजिए, आप विदेश में घूम रहे हैं, आपके घर में ऐसे ऐसे लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, हाँ, लेकिन उसके पीछे एक एक्शन प्लान भी होना चाहिए। भले अभी वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आप कुछ कुछ ऐसा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और आज भले वो नहीं है और आप अपने सपना देखना स्टार्ट कर दिया है, तो वाकई में बहुत जल्द आप अपने उस सपने को पूरा कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। इस बात में कोई डाउट मत रखिए, वो हो जाएगा। बस लेकिन उसके प्रति डर नहीं रखना है, नेगेटिव भावनाएं नहीं रखनी है, और पूरे दिल से महसूस करते जाना है जैसा कि वो हो चुका है, हो रहा है। जब आप उसको सोचो तो आपके शरीर आनंद से भर जाना चाहिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, आपके आंखों से आंसू गिरने लग जाने चाहिए। ऐसा आपका सपना होना चाहिए, और ऐसी आपकी अद्भुत आपकी कल्पना शक्ति होनी चाहिए। फिर आप देखोगे कि वो आपके जीवन में सच में होने लग जाएगा। ठीक है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वही आपके जीवन में आ जाता है। अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं कि आपके पास यह जीवन नहीं हो सकता जिसके आप सपने देखते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके आदेश का पालन करेगा और आपके वास्तविक संसार को वैसा ही बना देगा। सच में ये एकदम सच लिखा हुआ है इसमें, और ऐसा ही होता है। जिन चीजों को आप देख और छू सकते हो, उनमें विश्वास करना सच्चा विश्वास नहीं है। ना दिखने वाली चीजों में विश्वास करना ही विजय और वरदान है। वही हमारी सच्ची जीत है, जो कि आज आज को आपको लग रही है कि ये इम्पॉसिबल है, पर उसको आप पॉसिबल कर सकते हो। कैसे? अपनी कल्पना शक्ति से, अपनी सोच से, उसके अंदर प्रेम भर के, उसको प्यार दे करके आप उसको सच साबित कर सकते हो, चाहे भले वो आज आपको दिख रही हो, चाहे नहीं दिख रही हो। सीमा बंधन की कहानी मानव जाति के इतिहास में एक के बाद दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही है, लेकिन अब असली कहानी बताने का समय आ चुका है। असली कहानी क्या है? असली कहानी यह है कि आप एक असीमित हस्ती हैं। इसके एक एक शब्द में विश्वास कीजिए। असली कहानी यह है कि आप एक असीमित हस्ती हैं। असली कहानी यह है कि यह संसार
और सृष्टि असीमित है। ऐसे संसार और संभावनाएं हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद उन सभी का अस्तित्व है। आपको एक अलग कहानी शुरू करनी होगी, आपको अपने अद्भुत जीवन की कहानी कहनी होगी, क्योंकि आप अपनी अच्छी-बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। तो आज से आपको बहुत सचेत रहना है कि आप अपनी क्या कहानी बताते हो दुनिया को। ठीक है? ये आपको शुरू करना है। सबसे पहले यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि असली कहानी ये है कि आप एक असीमित हस्ती हैं। अब आप पूरे टाइम अपनी बुरी-बुरी कहानी बताते रहते हो, उसके याद में बैठे रहते हो, या अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हो और अच्छी ही बातें करते हो, ठीक है? तो ये आपके हाथ में है, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देगा और उसी को आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देगा, जो आप सोचना, महसूस करना, कल्पना करना शुरू करोगे। आप जो भी चाहते हो उसकी कल्पना करें, उसे महसूस करें। आपको अपने जीवन में वही सब वापस मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा महसूस करें। अभी परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आप महसूस करो कि आप एक सफल व्यक्ति हो। आप महसूस करो कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हो। आप महसूस करो कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप महसूस करो कि आपका बिज़नेस, आपका काम-धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, ज़बरदस्त चल रहा है। किसी से रोने की ज़रूरत नहीं है यार, काम नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्त जीवन चल रहा है। बोलिए और महसूस कीजिए उसको। इससे क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि प्रेम की शक्ति आपके मनचाहे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपके जीवन में भर देगी। आप जो चाहें वो बन सकते हैं। आप जो चाहें वो पा सकते हैं। सब कुछ हो सकता है, लेकिन चाहना तो हमको ही पड़ेगा ना, बनाना है अपनी लाइफ तो। अगर पूरे दिन रोते रहेंगे तो कैसे होगा? 1 सेकंड दीजिए। तो हम जो चाहें वो पा सकते हैं, बस हमें क्या करना है, अपनी ज़िंदगी को बनाने वाले विचार रखने हैं और वैसी कल्पना करनी है। आप किससे प्रेम करते हैं? आप क्या चाहते हैं? जिन चीज़ों से आप प्रेम नहीं करते, उनमें से किसी को भी अपने जीवन की कहानी में शामिल ना करें। जिन चीज़ों से आपको प्रेम है, केवल उन्हें ही रखना है। यदि आप अपने अतीत की नकारात्मक चीज़ों को पकड़े रहते हैं, तो उन्हें याद करते समय हर बार आप उन्हें अपनी कहानी में शामिल करते रहेंगे और वे आपके जीवन में साकार हो जाएँगी, वर्तमान में भी। आपके प्रेज़ेंट में भी उनका जो है, वो असर दिखाई पड़ने लग जाएगा। जैसे कई बार हम होता है ना, हम लोग के जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास्ट में कुछ बुरा हुआ रहता है, आपके रिश्तों में, आपकी ज़िंदगी में। पर हम क्या करते हैं, उनको अपनी आज की ज़िंदगी में भी खींच-खींच के बहुत बार ले आते हैं। कुछ भी ऐसा हुआ, हमने क्या किया, एक कोई ऐसी, तुमने तो ज़िंदगी भर यही किया है, फिर पुरानी सारी बातें खींच-खाच के ऐसा आज के दिन में ही लेके चले आते हैं। यानी कि हमने उससे अभी अपना कॉर्ड कट नहीं किया है। हम वहीं पर अटके हुए हैं। और जितनी बार आप उसको लेकर के आओगे, वो आपके प्रेज़ेंट को भी डिस्टर्ब करती रहेंगी और आपकी ज़िंदगी में प्रेम नहीं रहेगा। यानी कि आपके सपने पूरे नहीं हो पाएँगे। इसलिए वो जितनी भी चीज़ें हैं, उनको आपको इग्नोर करते रहना है, उनको हटाते रहना है। मतलब कि आपको उसको रिलीज़, जब हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पर कि आपको रिलीज़ करना है, तो उन सब चीज़ों को रिलीज़ भी करते चले जाना है। ठीक है? अपने बचपन से जुड़ी जिन चीज़ों से आपको प्रेम नहीं है, उन्हें रहने दें और जिन चीज़ों से प्रेम है, केवल उन्हें ही रखें। तो आपके पास्ट में जितनी भी चीज़ें ऐसी थीं जो कि आपको नहीं अच्छी लगी हैं, उन सबको जाने देने की इजाज़त देनी है। हर एक उस चीज़ को जो आपको पसंद नहीं है, जिसने आपको अच्छे रिज़ल्ट नहीं दिए, जिससे आपको सोच के अच्छा महसूस नहीं होता है, उन सब चीज़ों को हमेशा आपको क्या करना है, जाने देना है, उनको रिलीज़ करना है। हम लोग यहाँ पर बहुत बार आपको प्रैक्टिसेज़ भी कराते रहते हैं, है ना? आपने देखा होगा, इतने सारे मेडिटेशंस होते हैं, इतनी सारी चीज़ें प्रैक्टिस आपको कराई जाती है कि आप उसको बस रिलीज़ करते जाओ। जो भी आपको
चीजें नहीं चाहिए अपने जीवन में, जैसा वो दोबारा आपके जीवन में रिपीट नहीं हो, उनको सबको जाने देना है। ठीक है। अपनी किशोरावस्था और वयस्क जीवन से जुड़ी जो चीजें आपको पसंद नहीं है, उन्हें रहने दें और केवल अच्छी चीजों को ही रखें। मतलब कि आपको अपने माइंड में केवल और केवल अच्छी मेमोरीज को रखना है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगी। और किसी भी बुरी चीज को जिसका कि हमको लगता है कि ये हम भूल नहीं सकते, फला से जुड़ी है, इनसे जुड़ी, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपनी अच्छी लाइफ चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने लाइफ के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं, तो केवल अच्छी चीज रखनी है। अपने पूरे जीवन की जिन चीजों से आपको प्रेम है, सिर्फ उन्हें ही रखें। अतीत की सारी नकारात्मक घटनाएं पूरी हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, वो पास्ट है, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। हम उसको पकड़ के बैठते हैं, इसलिए वो हमें जिंदगी में बुरे रिजल्ट देती हैं। तो हमें क्या करना है? वो खत्म हो चुका है, अभी वो पास्ट है आपका, आपको उनको पूरी तरीके से रिलीज कर देना है। अब आपका व्यक्तित्व बदल चुका है, आप खुद बदल चुके हैं। तो फिर जिन चीजों से बुरा लगता है, उन्हें अपनी कहानी में क्यों रखें? अतीत की नकारात्मक चीजों की खुदाई ना करें, उन्हें अपने आगे की कहानी में शामिल ना करें। और हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अतीत की खुदाई में बिजी रहते हैं। होता है ना, ज्यादातर लोग यही करते हैं। हम सब पास्ट में ही डूबे रहते हैं और प्रेजेंट को में तो कोई रहता ही नहीं है शायद, या तो फ्यूचर में पड़े हुए हैं या तो फिर पास्ट में पड़े हुए हैं, और फिर वैसा ही सोचते रहते हैं और वैसे ही रिजल्ट पाते हैं। ठीक है। और अच्छा कौन सोचता है? हम में से ज्यादातर लोग नेगेटिव चीजें ही सोचने लग जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने जीवन में रिजल्ट भी अपने गढ़ते रहते हैं। एक शक्तिशाली, सर्वव्यापी और गूढ़ शक्ति हम सभी को आगे धकेलती है। हालांकि धकाया सभी को जा रहा है, लेकिन कई लोग रुककर पीछे देखने लगते हैं अवचेतन रूप से। वे इस शक्ति का विरोध करते हैं, है ना। हर दिन हम लोग को एक नया दिन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। आपने देखा होगा ना, जिंदगी रुक तो नहीं जाती। हर दिन चक्र चल रहा है, सूरज नया निकल रहा है, ढल रहा है। तो हर दिन हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। हर एक सेकंड हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। हम सबको आगे धक्का मारा जा रहा है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं? उसी में रुक जाते हैं, पीछे पीछे मुड़ के देखने लग जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो प्राकृतिक शक्ति है उसका ही विरोध कर रहे हो, इसलिए आपको मनचाहे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। अगर आप परिस्थितियों का शिकार होने, अपने पीड़ित होने की कहानी सुनाते रहते हैं, तो जीवन के वैसे प्रसंग आपके जीवन में बार बार आते रहेंगे। हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं ना कि हम हर किसी को बार बार अपनी वही कहानी सुनाते रहें। जब भी हम दुखी होते हैं तो हमें लगता है कि हम किसको कह दें, और किसको किसको, किसी एक को कहिए तो बात भी है, किसको किसको कह दें। बहुत सारे लोगों को हम अपने दुख की कहानियां सुनाते रहते हैं, पर हम जितनी बार उसके बारे में बात करते हैं, हम उतनी ही बार अपने जीवन को बुरा बना लेते हैं। क्यों नहीं हम अच्छी कहानी सुनाएं अपने जीवन की? बुरी कहानी क्यों सुनानी है? जो हो चुका है उसको कोई बदल सकता है, आप बदल सकते हैं या कोई और बदल सकता है। ऐसे व्यक्ति को सुनाइए जो उसको आपके जीवन से दूर करने में आपकी मदद कर सके। कोई आपका फ्रेंड ऐसा हो जो आपको सही सजेशन दे, कोई ऐसा काउंसलर हो, हीलर हो, जिससे आपको बात करने से कोई सही मदद मिल सके। उससे कहना है, उससे नहीं कि कोई भी आप व्यक्ति से मिले, कहीं भी गए, किसी ने आपका दर्द पूछ लिया, आप बस शुरू हो गए और अपनी पिछली सारी कहानियां आपने निकाल के रख दी। ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो जितना आप ये बार बार कहते रहेंगे, अपनी कहानियां कहते रहेंगे, वैसे ही आपको लाइफ में रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ये कहानी कहते रहते हैं कि आप दूसरे लोगों जितने चतुर नहीं हैं, दूसरे लोगों जितने आकर्षक नहीं हैं, या दूसरे लोगों जितने गुणी नहीं हैं, तो आप सही साबित होंगे, क्योंकि ये बातें आपके जीवन में साकार हो जाएंगे। हम बहुत गर्व से कभी कभी कहते हैं कि हम तो फला की तरह नहीं है, है ना। तो फिर अगर हम कुछ ऐसा कह रहे हैं तो वो सब चीजें अच्छी हो या बुरी हो हमारे जीवन में हमको दिखने लग जाती है, वही आपकी रियलिटी बनने लग जाएगी। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, प्रेम। और किससे? जो चीज हम अपने जीवन में चाहते हैं। अपने जीवन को प्रेम से भर लेने के बाद आप पाएंगे कि अपराध बोध, द्वेष और बाकी सारी नकारात्मक भावनाएं दूर चली गई हैं, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि इससे ही मेरा जीवन अच्छा हो सकता है। तो फिर बाकी की सारी चीजें खत्म, और फिर आप अब तक की महानतम कहानी का सृजन शुरू करेंगे। और इसके बाद प्रेम की शक्ति सुंदर चित्रों से आपके अद्भुत जीवन को रोशन कर देगी। फिर आप अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखने लग जाते हैं।
मैंने बहुत बार शेयर किया था कि जब मैं पहले बहुत मतलब इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था और बहुत एक टाइम पे डिप्रेशन या मेंटली जूझ रही थी, तो मैं क्या करती थी, अपनी सारी परेशानियां एक डायरी में लिखती थी। और बहुत बुरी वो जो भी इमोशंस मतलब बुरे से बुरी चीजें जो हो सकती थी ना, वो उस डायरी में लिखती थी और उसको पढ़ती रहती थी बार बार। बहुत बार पढ़ती थी उसको, खोल खोल के बार बार पढ़ती थी मैं। और लिखती थी हर समय, जैसे कोई बुरा फील हुआ लिखा रख दिया। और उसको जब भी बुरा लगा फिर उसको खोल के पढ़ा। तो मेरी लाइफ अच्छी हो ही नहीं पा रही थी, और बुरे वैसे ही चीजें होती थी, और लाइफ में जो चीजें जो भी नहीं चाहिए था जो उसमें लिखा था वो और बुरी तरीके से सामने आ रही थी। क्योंकि वो रिलीज नहीं हो रही थी, वो बार बार पढ़ के और मतलब उनका वो और शक्तिशाली बन रही थी, ना चाहते हुए भी। तो वो एक गलत तरीका होता है। अगर किसी को कभी लिखना भी होता है तो उसको लिख करके उसको तुरंत ही बंद कर देना होता है, फाड़ देना होता है। आपने अपने जो भी आपने कह दिया फिर उसको बार बार याद नहीं करना होता है। उसको आपने लिखा, किसी से बोल नहीं सकते तो लिखा, और आपने बस ये महसूस करना है कि अब आपने उसको रिलीज कर दिया, और अब हटा दीजिए उसको अपनी लाइफ से, अब उसको कभी याद नहीं करना है। लेकिन वो ऐसा नहीं होता था। वो डायरी बकायदा बार बार पढ़ी जाती थी कि मेरी जिंदगी के दुख क्या हैं। और फिर क्या होता था, उसके फलस्वरूप दुख ही मिलता था। लेकिन जैसे ही अपनी सोच को चेंज किया कि इससे कोई फायदा नहीं है, अब जिंदगी बदलनी है, मैंने सुबह अपना रिजल्ट भी दिखाया था। तो जैसे ही ये फैसला किया कि अब नहीं, अब और नहीं, अब दूसरे नजरिए से सोचना है, तो क्या हुआ, जिंदगी बदल गई। ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि इसके बाद प्रेम की शक्ति सुंदर चित्रों से आपके अद्भुत जीवन को रोशन कर देगी। सेम ऐसा ही होता है। प्रेम इस धरती पर सबसे बड़ी शक्ति है, ये सारी चीजों को जीत लेता है। और सच में ऐसा ही है। ठीक है, तो अभी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जीवन आपके सामने हर चीज पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सके। हमने पढ़ा ना कि जो भी चीजें हमें जीवन में चाहिए होती हैं सब कुछ मिलती है। एक अच्छा घर, एक अच्छा स्वास्थ्य, बहुत सारे आप लोगों को ऐसे देखते हैं जिनके पास में अच्छी हेल्थ है, जिनके पास में अच्छा करियर है, अच्छा गाड़ी, अच्छा घर, मतलब दुनिया में हमें हर एक चीज देखने को मिलती है। जीवन हमारे सामने सब पेश करता है, हम उसको चुनते हैं नहीं चुनते हैं, हमारी बिलीफ कैसे, हमारी मान्यताएं कैसी है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर किसी के पास आपकी मनचाही चीज है तो वैसे ही रोमांच महसूस करें जैसे यह आपके पास हो। अगर आप उस चीज के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उसे अपनी ओर ला रहे हैं। जब आप अपनी मनचाही चीजों को प्यार भरी नजरों से देखते हैं तो आप भी उन्हीं चीजों की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं। हमने यहाँ पर बताया भी था ना कि दुनिया में हर एक चीज की फ्रिक्वेंसी होती है। तो हमें अपनी मनचाही चीजों की फ्रिक्वेंसी पर आना होता है, तब हम उन चीजों को पा सकते हैं। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल होती हैं जिनमें आप प्रेम नहीं करते, इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव ना करें। जो चीज नहीं चाहिए उनमें ना रहें, और ना तो उनकी कल्पना करें, ना उनके बारे में सोचें, ना उनको शक्ति दें, जरा सी भी शक्ति नहीं। जिन चीजों से आप प्रेम ना करते हो उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में कोई भावना ना रखें। जब भी आपको कोई प्रिय और मनचाही चीज दिखे तो हाँ कह दें। कई बार हम क्या करते हैं, कोई अच्छी चीज दिखती है तो क्या दिखाते हैं, पहले डर कि ये चीज तो नहीं हो सकती, चाहिए लाइफ में चाहिए वो चीज, करना है अच्छा। लेकिन हम पहले क्या कर देते हैं, उसकी उसकी तरफ डर दिखा देते हैं, ना कह देते हैं कि शायद ये पता नहीं, ये मुश्किल है शायद मेरे लिए। और वहीं पर हमारी कहानी बदल जाती है। तो जब हम हाँ कहते हैं तो हम उस चीज को कैसे भी आप पा लेते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप पालोगे। आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं। आकर्षण का नियम आपका नियम है। तो बस इस बात को गांठ बांधना है कि हम जैसा महसूस करते हैं वैसा पा सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम है तो कल्पना करना शुरू कर दीजिए कि उसका विपरीत जो अच्छा आप चाहते हैं वो कैसा हो सकता है, बस वैसा करना स्टार्ट कर दीजिए। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे, उसे दोष देंगे, तो दरअसल इसे आप खुद को दे रहे हैं। किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या कोई अन्य अच्छी चीज देंगे तो आप इसे खुद को दे रहे हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, और जो देंगे वही पाएंगे। ये भी यूनिवर्स का नियम है। जहां भी लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है वहां सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। मतलब कि अगर हमारी लाइफ में आज हमें लगता है कि किसी चीज की कमी है, हेल्थ की कमी है,
वेल्थ की कमी है, करियर में कुछ पीछे रह गए, नहीं कर पाए, इसका मतलब आपने उसको पूरी तरीके से प्यार नहीं दिया। जब हेल्थ में कमी होती है तो क्या होता है, चीजें अपने अपना कभी ध्यान नहीं रखा, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, अपने लिए बहुत सारे बहाने बनाए, तो इसका मतलब क्या है कि आपने पूरी तरीके से खुद को प्रेम नहीं दिया। अगर पूरी तरीके से खुद को प्रेम होता तो अपने लिए समय निकालते ना। तो आज अगर सेहत अच्छी नहीं है तो क्या है, इसका मतलब कि आपने अपने आप को पूरी तरीके से प्रेम नहीं दिया। आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आपने कोई गलत चीज कर दी है तो यह जान लें कि गलती का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है। मतलब कि लाइफ में अगर कुछ भी हुआ है, अगर हम कभी भी उसका एहसास कर लें और बैठ के माफी मांग लें तो वो चीजें खत्म हो जाती हैं। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है, उन्हीं से हमारा संसार बनता है। तो मान्यता भी कैसे रखते हैं, बिलीव भी कैसे बनाते हैं, बहुत सोच समझ के बनाइएगा। और अगर कोई ऐसी मान्यता है आपके अंदर किसी भी तरीके की जो आपके काम की नहीं है, तो उन मान्यताओं को बदलने का प्रयास कीजिए। वो मान्यता कैसे बदलती हैं? प्रैक्टिस के साथ में। ठीक है। अगर कोई भी चीज आपको लगती है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो ये रोज लिखिए, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मैं पैसे की योग्य हूँ। अगर इसी तरीके का और भी कोई बिलीफ है, मैं तो मेरा तो वेट कभी कम हो ही नहीं सकता, मेरी तो सेहत कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, तो आप बोलो कि मेरा वजन बहुत आसानी से कम हो रहा है, मेरी सेहत हर दिन अच्छी हो रही है। इस तरीके से आप अपनी मान्यताओं को धीरे 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 करके चेंज करोगे। जब आप अपनी इनर वॉइस को चेंज कर दोगे, आपके अंदर से बजाय कोई नकारात्मक चीज के पॉजिटिव चीज जब निकलने लग जाएगी, तब आप समझ लो कि आपकी मान्यता जो है वो अब बदल रही है। ठीक है। क्योंकि उनसे हमारे संसार का निर्माण होता है। तो अपनी जो मान्यताएं हैं, जो हमारी इनर वॉइस है, हमारे जो इनर शब्द हैं, उनको चेंज करना बहुत जरूरी है। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वही आपके जीवन में आ जाता है। जैसा हम महसूस करेंगे वो हम बना लेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस वैसा महसूस करना शुरू करिए। आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। इसलिए अपने अद्भुत जीवन की कहानी बताना शुरू करें। आकर्षण का नियम आपके जीवन को सचमुच अद्भुत बना देगा। ठीक है। तो ये अब हमारे हाथ में है कि हम लोग अपने जीवन को अद्भुत बनाना चाहते हैं या फिर हम एवरेज रहना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से हमारे ही हाथ में होता है ना। क्या करना है अपनी जिंदगी का, वो हमें ही पता होता है। अभी इसके बारे में किसी का भी कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके का आपके मन में डाउट है, आप लोग पूछते नहीं है, पूछा करिए। क्योंकि जब हम पूछते हैं ना, तो तब हम ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी को बना पाते हैं। है ना। कहीं पर भी कुछ भी ऐसी मान्यता है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको ऐसा लगता है कि आप कहाँ पर अटके हुए हैं, या आप अफर्मेशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं पर आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें रिजल्ट नहीं आ पा रहा, कोई भी ऐसा चीज जो भी आपको ऐसा लगता है, आप लोग पूछा करिए। अगर सबके सामने नहीं पूछ सकते हैं, तो आपके पास में ये भी ऑप्शन है कि आप पर्सनल में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं है, जब आप पूछते हैं तो देखिए आपको सही जवाब भी मिल जाता है ना। जैसे कोई गलत तरीके से मान लीजिए कुछ सोच रहा है या लिख रहा है, तो हम लोग उसको बता देते हैं कि आपको उसको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे सोचना है, कैसे क्या चीजें आपको चेंज करनी है। तो जितना आप लोग उसके बारे में अपनी जो है वो अवेयरनेस दिखाएंगे, जागरूकता दिखाएंगे, उतनी हम लोग आपकी मदद कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे। ठीक है। तो चेंज करते रहिए, और अगर किसी की लाइफ में कोई बदलाव आ रहे हैं तो वो भी शेयर कीजिएगा।